खिलते फूलों सा जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हमारा शरीर अंदर और बाहर दोनों ही तरीके से स्वस्थ रहे। जितने हम अपने अंगों को बाहर से स्वस्थ दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, क्या उससे आधी भी कोशिश हम अपने शरीर के अंदर के अंगों को मजबूत बनाने के लिए करते हैं? नहीं करते। ये प्रकृति कल भी हमारा पालन पोषण एक माँ की तरह करती थी, आज भी करती है और आने वाले समय में भी करती रहेगी। लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम इसका सारा दोष किसको देते हैं? अपनी प्रकृति पर, कि पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषण है इसलिए हम बीमार पड़ गए। क्या इसके जिम्मेदार प्रकृति है? नहीं, इसके जिम्मेदार हम हैं। हमें हमारी प्रकृति ने एक बहुत सुंदर शरीर दिया है जिसकी देखभाल करना हमारा काम है, लेकिन हम इसकी देखभाल ना करके सीधा प्रकृति को दोष दे देते हैं। अब एक बात सोचने वाली है कि जिस प्रकृति में हमारा जीवन चल रहा है उसी प्रकृति में अन्य जीवों का भी तो चल रहा है, वो तो इतने ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। तो इसका दोष क्या है? इसका सीधा कारण है हम, क्योंकि हम ही अपने शरीर का ठीक से रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं। बीमारी का कारण क्या है? कारण है हमारा खान पान, हमारी आदतें। जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं तो हमें सिर्फ हमारे जो बाहरी अंग हैं उनको थकता हुआ हम देखते हैं, और उनको आराम दिलाने के लिए हम काम करते करते भी रेस्ट करते हैं बीच बीच में, या फिर हम ज़्यादा दिन काम करते हुए हो गए, यानी एक हफ्ता हो गया या 10 दिन हो गए तो हम एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं और आराम कर लेते हैं। लेकिन उन अंगों का क्या जो हमारे शरीर के जो अंदर हैं और वो 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, उनको भी तो आराम की ज़रूरत है। जितना हमारे शरीर के बाहरी अंगों को आराम की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे जो अंदर अंग काम कर रहे हैं शरीर के, उनको आराम की ज़रूरत है। क्योंकि बाहरी अंग तभी सुचारू रूप से काम करेंगे जब अंदर के अंग उनको सपोर्ट करेंगे, और जब अंदर के अंग ही उस लायक नहीं रहेंगे तो बाहर के अंग कैसे काम कर पाएंगे? तो क्या उन्हें आराम की ज़रूरत नहीं है? उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। उन्हें हम आराम कैसे दिलाएं? उन्हें आराम दिया जा सकता है हफ्ते में एक दिन अपने खान पान को कंट्रोल करके। आदिकाल से ही हमारे देश में जो व्रत या उपवास करने का विधान है, वह उसके पीछे का उद्देश्य आध्यात्मिकता कम और शरीर से जुड़ी वैज्ञानिकता ज़्यादा है। क्योंकि पहले के लोग जानते थे कि शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पाचन तंत्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और यह तभी संभव है जब हम अपने शरीर को समझें, अपने शरीर की प्रकृति को समझें। जब हम व्रत करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को अपने आप को क्लीन करने का टाइम मिल जाता है, यानी इसको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, कि जिससे वो आते हैं या अन्य अंग हैं उनकी वो सफाई कर सके। तो नेक्स्ट डे जब हम कुछ खाते पीते हैं तो उसका पाचन ठीक से हो जाता है। तो जिस दिन आप व्रत करते हैं उससे अगले दिन आप ये महसूस करेंगे कि आज से कल का दिन आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो अगर इतना सा काम करके अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं तो फिर क्यों इतनी सारी परेशानियों के पीछे भागना, कि डॉक्टरों से मिलना, दवाई खानी, परेशान होना, खर्चा भी करना? तो इन सब की प्रॉब्लम ही खत्म कर